नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक और खबरों की शुरुआत करेंगे। ईरान जंग से देश में एलपीजी संकट गहरा गया है। मुंबई और बेंगलुरु में 20% होटल बंद हो गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई रुकने के कारण ये परेशानी बढ़ गई है। भारत, जापान और यूरोप समेत 25 देशों में गैस की किल्लत हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई रुकने के कारण जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। भारत, जापान, यूरोप समेत 25 देशों में गैस की किल्लत हो रही है। मुंबई और बेंगलुरु में 20% होटल जो हैं वो बंद हो गए इसी के चलते, और काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। भारत, जापान और यूरोप समेत 25 देशों में गैस की किल्लत हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई रुकने के चलते ये गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो गैस एजेंसियां जो है वहां भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो इस बीच पेट्रोलियम मंत्री का बयान भी आता है। उन्होंने कहा कि अभी भारत में किसी भी तरीके की कमी नहीं है। 8 हफ्तों का स्टॉक भारत के पास है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। ईरान में जो जंग लगातार चल रही है, हमले लगातार हो रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया था और इसी वजह से, सप्लाई रुकने की वजह से अब किल्लत जो है वो देश में देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो कालाबाजारी है गैस सिलेंडरों की, वो भी अब आए दिन हो रही है। लोग बड़ी तादाद में स्टॉक करके रख लेते हैं। लगातार खबरें भी ऐसी देखने को मिली है। बात करें राजस्थान की, हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की, उत्तर प्रदेश की, तो तमाम जगहों पर ऐसी ही स्थिति है। तो वही केंद्र सरकार की तरफ से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भी लागू कर दिया था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, यानी कि केंद्र सरकार रेगुलेट करती है कि कहां किसे कितनी सप्लाई करनी है। जो एसेंशियल चीजें हैं, यानी कि जो जरूरी चीजें हैं, वहां पर ये सप्लाई होती रहेगी, लेकिन कितना % होना है वो रेगुलेट करना, वो मॉनिटर करना केंद्र सरकार के हाथों में होता है। हरियाणा के चरखी दादरी में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 60 रुपए प्रति गैस सिलेंडर पर बढ़ने से घर खर्च बढ़ गया है। अमेरिका इजराइल का युद्ध ईरान के साथ चल रहा है, जिसके कारण यहाँ खनिज पदार्थों में एकदम से रुकावट भी आई है और बढ़ोतरी भी हुई है। अगर मैं गैस की बात करूँ तो सरकार द्वारा 60 रुपये गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के गोदाम में यहाँ सिलेंडर लेने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें महंगाई की, तो कहीं ना कहीं तो महंगाई का खर्च लोगों का बढ़ा है। जो घरेलू महिलाएं हैं उनका भी यही कहना है कि एकदम से गैस के दाम बढ़े हैं, जिससे उनका घर खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वहीं अगर हम यहाँ जो गैस लेने पहुँचे हैं उन लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एकदम से जो गैस के दाम बढ़े हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। जो गैस के दाम अभी बढ़ाए गए हैं 60 रुपये, इससे कहीं ना कहीं क्या घर खर्च पर प्रभाव पड़ेगा? पड़ता है मतलब ये तो वही घर खर्च पे मतलब अपने पड़ता है। इस बार मतलब ये तो महंगाई तो बढ़ा है, युद्ध परेशान बढ़ा है सारा होता। जो कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है जिसके कारण ये खनिज पदार्थ नहीं पहुंचे, उससे बढ़ा है ये। तो क्या असर और आगे भी पड़ने वाला है? क्या पड़ेगा इस पर? तो वही खर्च पे पड़ता है, जेब पे पड़ता है हमारे हमारे। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि जो गैस के दाम हैं वो बढ़े हैं, उसको लेकर भी क्या आगे भी कोई आपको लग रहा है कि गैस के दाम और भी बढ़ सकते हैं? इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? कि नई बात है, बदीजा है घटन का तो नाम में को नहीं, लेकिन वो बात है मजबूरी में खरीदना तो पड़ा ही है। क्या करें, रेट बढ़ा है तो ये बढ़ा रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो रेट बढ़ा है उससे जो उनके जेब पर खर्च पड़ा है, वहीं यहाँ गोदाम पे जो तैनात कर्मचारी हैं उनसे भी क्या कोई गैस में यहाँ कमी महसूस होती है कि कम आ रहा है गैस? क्योंकि
पहले 15 दिन में बुकिंग होती थी, अब 21 दिन कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? पीछे से गैस अच्छी नहीं आ रही है, अच्छी नहीं आने के कारण गांव में गाड़ी नहीं जा रही, लोग परेशान हैं, यहाँ लेने आते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जो शेड्यूल बढ़ाया गया है, पहले बुकिंग 15 दिन के अंदर हो जाती थी, कर दिया 25 दिन के कर दिया, 25 दिन, यानी कि भिन्ना ला लो, एक भिन्ना में एक सिलेंडर। तो जो गैस लेने यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, क्या उनका कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं वो? उनको क्या कहना हो, तो जिसकी कापी पूरी हो या वो अपना ले जाए है, ना हो रही वो अपना चले हो जाए है, अगला की परेशानी बढ़ गई। गैस पे जो 60 रुपये बढ़े हैं उसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कम बढ़े हैं, देश की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो रही है, 100 रुपये और बढ़ा दो और मंत्री एमएलए फ्री भेजी जाओ। जो देश पर बोझ ये हमने पालने हैं, मंत्री एमएलए गोदी में खेल रहे हैं। ये मैं बताऊं, देश पर और गेट दो, 500 रुपये का और बढ़ा दो, कोई आठ को नहीं, लेकिन एमएलए मंत्री फ्री दे जाओ। ये हैं बालक, ये हमने इनको गोदी खिलाना है, इनके ये हमारे जो भी हैं सबकी देश भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने। इस बीजेपी सरकार ने सत्यानाश कर दिया भाई। सुन ले बात, अरे बद और करेगी और करेगी। कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है कि जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान जंग के चलते गैस की किल्लत होने लगी है। गैस की कमी के चलते मुंबई के 20% होटल बंद है। रविवार से कई होटल बंद हैं और हालात ऐसे रहे तो अगले 2 दिन और ये होटल बंद रहेंगे, होटल एसोसिएशन का ही कहना है। बेंगलुरु में भी गैस की कमी का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के प्रभाव से मुंबई और चेन्नई में गैस सप्लाई की कमी होती नजर आ रही है और कई और शहरों में भी कमी देखी गई है और इसकी वजह से शहर में 20% होटल पहले ही बंद हो चुके हैं। आहार एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अगले 2 दिनों में 50% होटल बंद हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब सीधे तौर पर भारत पर पड़ता है नजर आ रहा है। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गैस की सप्लाई की कमी होनी शुरू हो गई है और इसी के साथ मुंबई के अलावा चेन्नई, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कई जगहों पर गैस की कमी देखने को मिल रही है। और इस संकट के समाधान के लिए एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भी अपनी चिंता व्यक्त की थी। चेन्नई होटल एसोसिएशन के मुताबिक होटलों के पास अब सिर्फ 2 दिनों के लिए ही पर्याप्त सिलेंडर बचे हैं। अगर जल्दी आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो कई होटलों को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ सकती है। जो स्थिति है वो गंभीर नजर आ रही है। इसी के साथ पेट्रोलियम मंत्री का एक तरफ कहना है कि 8 हफ्तों का स्टॉक भारत के पास है, चिंता की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन वहीं अगर गैस एजेंसियों की अगर बात करें तो यहां भी भीड़ नजर आ रही है। लोग कालाबाजारी करना शुरू कर चुके हैं, स्टॉक में सिलेंडर्स रखना शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखाई थी, 25 सिलेंडर जब्त करता हुआ एक आदमी नजर आया था। अपने घर में एक शिक्षक ने सिलेंडर जो है वो जब्त किया था। और अलग अलग राज्यों में क्या कुछ स्थिति आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर। करण तिवारी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, जयपुर में क्या स्थिति है, क्योंकि जयपुर, अलवर और आसपास के इलाकों से ये भी तस्वीर सामने आई है, ये भी खबरें आ रही है कि स्कूलों में भी गैस की जो सप्लाई है वो रोक दिया है, सिलेंडर रोक दिए गए हैं। क्या चल रहा है वहां पर? जी देखिए कि इजराइल, अमेरिका और ईरान में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसका असर अब राजस्थान पे भी बना हुआ है और राजस्थान में जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है जो उसकी आपूर्ति को है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो अब आमजन जो खुद हैं, जो अब आमजन जो गैस एजेंसी है वहाँ पे जो खुद ही सिलेंडर लेने के लिए आ रहे हैं। अभी तक जो है जो सिलेंडर बुक करना होता था और इसकी जो है होम डिलीवरी जो है उनको घर तक मिल जाती थी, लेकिन आप यहाँ पे तस्वीरों में देखिए कि जो आमजन है वो खुद ही जो है अब सिलेंडर को लेकर जो है एजेंसी पे आ रहे हैं, यहीं पे जो अपनी पर्ची दे रहे हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो सिलेंडर जो बुक करवाया था उसको लेके भी जा रहे हैं। और जो सिलेंडर की जो बुकिंग की प्रक्रिया है उसमें बदलाव कर दिया गया। 25 दिन के बाद जो है वही सिलेंडर बुक हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो सिलेंडर लेने हैं। और जी आप अभी तक घर पे सिलेंडर आता था, लेकिन अब जो है वापस आपको यहाँ लेने के लिए आना पड़ रहा है। हाँ, तो अभी प्रॉब्लम हो रही है तो भाई उसका फेस तो करना ही पड़ेगा ना कुछ तो। बुकिंग भी नहीं हो पा रही। बुकिंग में तो सब बता रहे हैं वो डाउन हो रखा है सर्वर, तो अब क्या कोई बुकिंग ना ले रहे हैं ना वहाँ से दे रहे हैं, वहाँ पे ऑफिस में हो रही है सारी प्रॉब्लम जो हो रही है। क्या वाकई में सप्लाई आगे से रुक गई है? गैस एजेंसी के स्टॉक आता था लेकिन अब स्टॉक आना भी कम हो गया है।
जी देखिए, हमारे साथ गैस एजेंसी के लोग हैं भैया। वैसे आप ये बताओ कि पहले कितने सिलेंडर रोजाना जो आते थे और उसमें अब कितनी कमी हुई है? पहले हमारे जैसे हमें आवश्यकता रहती थी 2 गाड़ियों की, तो 2 गाड़ियाँ भी आ जाती थी। अब हमें एक ही गाड़ी मिल पा रही है रोज की। आगे से किस तरीके के निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं कि कॉमर्शियल किसी को नहीं देना है? कॉमर्शियल के तो बारे में तो बिल्कुल ही मना है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं तो हम देंगे कैसे। बाकी रिक्वायरमेंट खूब हो रही है हमारे पास ठेकेदारों की। अब जो हमारे रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ गई है आपके पास? पहले कितनी आती थी, अब कितनी आ रही है? पहले तो मुश्किल से ये था कि हम उनको बोलते थे कि आप ये बेचो, लेकिन नहीं बेच पाते थे। और अब ये है कि आप हमें सिलेंडर दो, लेकिन हमारे पास ही नहीं आ रहे। जी देखिए कि ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद है। बाबूजी, आप सिलेंडर लेने आए, किस तरह की परेशानी आपको देखने को मिल रही है? सिलेंडर लेने आए सर। अब ले रहे हैं, देखो पहले तो 860 की मिलती थी, अब आज देखो कितने की मिलती है। आज लेने आए, अब घर पे नहीं मिला, ये बोला गोदाम पे जाओ, अब यहाँ आना पड़ा है, क्या करें। जी देखिए कि यहाँ पे जो अभी तक जो सिलेंडर लेने का जो प्रोसेस था उसमें बदलाव हो गया है। वो बदलाव होने के बाद जो है सिलेंडर जो है अब यहाँ पे लेने के लिए लोग बागों को यहाँ पे गैस एजेंसी पे ही आना पड़ रहा है और इसके लिए आमजन को भी काफ़ी हालांकि परेशानी हो रही है, पर लेकिन कहीं ना कहीं आमजन को ये भी चीज़ पता है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में विवाद चल रहा है उसका असर ही जो ये देखने को मिल रहा है और उस असर के चलते ही है जो वो अभी यहाँ पे जो सिलेंडर लेने के लिए आ रहे हैं। हालांकि देखिए कॉमर्शियल सिलेंडर बंद होने के बाद से ही जो अब इसके दूसरी बात करें तो जो होटल इंडस्ट्री पे भी इसका बड़ा असर देखने को मिला है। होटल इंडस्ट्री पे भी जो है अब जो पर्यटक है, क्योंकि राजस्थान एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और ऐसे में होटल बंद होते हैं तो पर्यटकों को भी काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में कुछ होटल्स जो है वो बंद भी हो गए हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो इसका असर जो होटल्स पे भी देखने को मिल रहा है और होटल एसोसिएशन भी जो सरकार से गुहार लगा रही है कि जिस तरीके से कोरोना काल के अंतर्गत सरकार की ओर से मैनेजमेंट किया गया था उसमें उसी तरीके से मैनेजमेंट करके है जो एक बार फिर जो है आम जनता और इसके साथ ही जो कारोबारी है उनको राहत दी जाए और जो अभी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स को जो बिल्कुल बंद किया गया है उसको कुछ मात्रा में जो हल्की तरीके से मैनेजमेंट करके उसको दोबारा से सरकार की ओर से शुरू किया जाए, जिससे कि जो होटल इंडस्ट्री है वो अपने पैरों पर रहे और उसको भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। जी आप बने रहिए हमारे साथ, लेकर चलते हैं आपको मुंबई। शाहिद हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, मुंबई में क्या कुछ स्थिति है? क्या सिलेंडर के दाम बढ़ने की भी जानकारी मिल रही है? क्योंकि कई शहरों में कई इलाकों में ये देखने को मिल रहा है, कालाबाजारी चल रही है। शाहिद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शाहिद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। करण, आपसे जानना चाहूंगी, कालाबाजारी भी हो रही है, लोग बड़ी मात्रा में अपने पास में स्टॉक करके रख रहे हैं सिलेंडर को। जानकारी ये भी मिली थी और कई खबरें भी निकल करके आई थी, एक शिक्षक के घर से 25 सिलेंडर जब्त हुए थे। क्या ये भी चीजें वहां चल रही है? जी देखिए कि जिस तरीके से जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को जो है बंद किया गया उसके बाद से जो उसकी कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी है उसके ऊपर भी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि देखिए राजधानी जयपुर में भी ऐसा कोई मामला सामने ज़्यादा बड़ा नहीं आया है, लेकिन जो रसद विभाग जो इस पूरी चीज़ों पर जो निगरानी रखती है और उसके बाद जो कार्रवाई करती है उसकी ओर से जो लगातार है जो अलग अलग टीमें गठित की गई है और जो अलग अलग एजेंसियाँ उनको लगातार चेक भी किया जा रहा है कि जिससे कि जो यदि कोई व्यक्ति कालाबाजारी करता है, कोई गैस सिलेंडरों को जो ब्लैक में बेचता है तो उनके खिलाफ जो रसद विभाग की ओर से कार्रवाई की जाए। खुद लगातार जो कलेक्टर्स हैं वो भी इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो खाद्य मंत्री हैं जो मुद्दारा वो भी है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी ओर से भी जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो भी जारी किए गए हैं। पर लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी कालाबाजारी जो है वो शुरू हो जाती है। ऐसे में उस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार के स्तर पर भी है जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार जो है अपनी अपनी टीम्स को जो अलग अलग जो सिलेंडर के गोदाम है वहाँ पे भेजा जा रहा है कि वहाँ पे उनको जांच करवाई जा रही है कि वहाँ पे किसी भी तरीके की जो कालाबाजारी है वो नहीं हो सके और जो आम जनता को जो है राहत मिल सके और जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उस पर भी रोके। लेकिन जो घरों के लिए जो सिलेंडर होते हैं उसकी जो बुकिंग है अभी 25 दिन के बाद वो अभी सरकार की ओर से की जा रही है। ऐसे में तमाम चीज़ों को जो है मैनेजमेंट सरकार की ओर से करने का कोशिश किया जा रहा है जिससे कि जो आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो और जो गैस की सप्लाई है वो जो बाधित नहीं हो और वो आम जनता को जो सिलेंडर मिलते भी रहें।
ठीक है करण, आप बने रहे हमारे साथ। शाहिद, आपका रुख करना चाहूंगी। सरकार की तरफ से चार कैटेगरीज में इन सप्लाई को बांटा गया है। होटल्स की अगर बात करें मुंबई में, जिस तरीके से पहले भी आपने जानकारी दी थी कि 2 दिन का स्टॉक उनके पास से बचा है और बंद कर दिए गए हैं काफी सारे होटल्स। एसोसिएशन यहाँ पर उनका स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है। 80% जो सप्लाई है वो इन होटल्स को की जानी चाहिए इन 4 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पर वो नहीं हो रहा है। वहां पर क्या स्थिति? जी देखिए, कहने और करने इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जो आहार एसोसिएशन इन्होंने जो बात कही थी उसके मुताबिक वो बातें सही है, क्योंकि जो सप्लाई है वो बंद हुई है और उसके बाद मुंबई में काफ़ी सारे होटल्स बंद हो चुके हैं और कई ऐसे हैं जो महज 24 घंटे या बहुत से बहुत ज़्यादा 48 घंटे, इससे ज़्यादा ये होटल चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके पास जो है जो गैस की सप्लाई है इनके पास है ही नहीं है। मैं मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रोलेक्स होटल में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी हर होटल के जैसे यहाँ का भी वही हाल है कि बस आज अगर है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या गैस मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई ऐसे होटल्स हैं वो सुबह से शाम तक जो है एजेंसीज के चक्कर काट रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें ऐसा भी नहीं कि कुछ थोड़ा दे दिया जाए जिससे वो जो है अपना काम चला सके। हमारे साथ होटल के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे क्या हुआ, क्या सिचुएशन है अभी, आपको क्या हुआ, गैस का सिलेंडर देने बोला गया है या अभी भी हालात वैसे हालत है? अभी 3 दिन से हमारे पास सिलेंडर आए नहीं है और हम लोग एजेंसी में फोन भी किया कि आगे से गाड़ी नहीं आ रही है तो हम लोग आपको गैस दे नहीं पाएगी, जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक हम लोग आपको गैस नहीं देंगे। तो फिर अभी कैसे पका रहे हैं खाना वगैरह? हम लोग का एक इलेक्ट्रिक चूल्हा आता है, उससे खाना इंडक्शन इलेक्ट्रिक जो चूल्हा उससे बना रहा है, उससे उससे फायदा ही समझ मतलब खाना जो काम हमारा 1 घंटे में होता था उससे 3 घंटे लगता है खाना बनाना, हम लोग नुकसान तो हो ही रहा है, फिर भी हम लोग जैसे काम चला रहे हैं। तो फिर क्या खाने पूरे बन रहे हैं या मेनू में जो है कमी ला रहे हैं? नहीं, कमी ला रहे हैं, मेन्यू कमी ला, पूरे खाने में मेन्यू कमी ला रहे हैं हम लोग। आगे का क्या सोचा आप लोगों ने? देखो अभी क्या कैसे क्या प्रॉब्लम, क्या आगे फिर आगे सोचिए क्या क्या करने गए। अगर बातचीत यूनियन की तरफ नहीं, अभी कुछ बात ऐसा हुआ नहीं हम लोग को। तो आपने सुना है कि जिस तरह से सिर्फ यही होटल का हाल नहीं है, कमोबेश मुंबई के जो भी होटल हैं, अदना से आला, छोटे से बड़े, ग्राउंड से लेकर 5 स्टार, हर होटल का कमोबेश यही हाल है, क्योंकि किसी को भी जो है जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि खाना बनेगा कैसे। अच्छा, कई होटल वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है कोयले के जरिए जो है अंगीठी जलाई ताकि जो है होटल उनका बंद ना हो, वो रूटीन चलता रहे। और उसमें क्या है, चुनिंदा जो ऐसे खाने हैं जो रोजमर्रा लोग खाते हैं, तो वो 2-4 खाने बना के यानी कि पूरा का पूरा मेनू ही खत्म कर दिया गया है। और इस तरह से जो है जो अंगीठी है उसके जरिए या कुछ इंडक्शन या इलेक्ट्रिक चूल्हा उसके जरिए, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जहां गैस से जो काम जो है उनका 1 घंटे में होता है, वही काम, चूंकि ये चीजें जो है इस चीज के लिए हैबिचुअल नहीं है, ये सिर्फ मजबूरी में ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो भी महज 1 से 2 दिन, उससे ज्यादा उसका भी जो है सहारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक चूल्हे की बिल और ये सब भी देखेंगे आप तो वो जो कारोबार करने वाला शख्स है, जो होटल व्यवसायी है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। आपको मैं बता दूं कि मुंबई, जहां मैं खड़ा हूं नागपाड़ा इलाके में, यहां जो है 70% जो मजदूर है वो यूपी और बिहार से ताल्लुक रखते हैं। वो बड़े पैमाने पर यहाँ छोटे छोटे कारोबारी मजदूर तबका वो खाना बनाते ही नहीं है, उनका वही है कि अपना काम करते हैं, दोपहर की छुट्टी होती है, होटल में आते हैं। लेकिन देखिए, जब ये परेशानियां होती है तो एक परेशानियों से दूसरी परेशानी कैसे जन्म लेती है, वो इस जंग के हालात में देखने को मिला है। देखिए, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इस जंग में भारत का कहीं दखल ही नहीं है, लेकिन देखिए भारतीयों को या जमीन पर कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, इसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल देखिए मुंबई है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हालात ऐसे ही हैं, नासाज है हालात, और हालात मजीद जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला गया, अगर सिलेंडर समय से नहीं पहुंचाया गया होटल व्यवसायियों को, तो आप यकीन जानिए कि हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। बंगलौर में तो जो हालात है वो जग जाहिर है, पूरे महाराष्ट्र में कमोबेश यही हाल है। कई होटल, छोटे छोटे होटलों की तो गिनती ही नहीं है, वो होटल बंद हो चुके हैं। और उससे थोड़ा सा बड़े एक कदम और आगे चल के जो होटल है, उनका ये हाल है कि वो कोयला और इस तरह से इंडक्शन या इलेक्ट्रिक चूल्हे के जरिए जो है कि कैसे भी रोजी रोटी चलती रहे, क्योंकि उसके पीछे भी 50 लोग जुड़े होते हैं, ना सिर्फ खाना खाने वाले, बल्कि जो शख्स होटल मुंबई में चला रहा है उसके कर्मचारी, उसके लोग, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जब एजेंसी के पास जाते हैं तो वहां जवाब ये मिलता है कि जब हमारे पास ही सप्लाई नहीं है तो हम तुमको कहां से सप्लाई दें। बिल्कुल सही कहा आपने, एसेंशियल्स के अंदर जवाब ही नहीं है कि आखिर करें तो क्या किया।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद और करण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आरा से बड़ी खबर है, जहां रसोई गैस सिलेंडर लेने को लेकर लंबी लाइनें लगी हुई है। गैस सिलेंडर लेने के लिए सुबह 6 बजे से लोग लाइनों में खड़े हैं।